जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त नवीन सरोहा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ब्राइट सक्सेस पॉइंट में। साथियों, आपके लिए बेहतरीन कंटेंट डिटो क्वेश्चन लेकर हम डेली आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज आपके लिए हम हिंदी के दो टॉपिक लेकर आए हैं, लिंग और वचन। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है, जो बालक है ना, बालक शब्द का लिंग क्या होता है। बालक शब्द का जो लिंग है ना, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये है आपका लिंग से। और आप सभी को पता है लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है। तो साथियों, मैं आपको यहाँ एक ट्रिक बताता हूं, जिसके दौरान वो ट्रिक एक बार आप जान लेंगे तो आप सारे लिंग आपके सामने एक ही क्वेश्चन में एक ही ट्रिक से क्लियर हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ दो क्वेश्चन करने हैं। देखो, एक क्वेश्चन करना है मेरा, एक क्वेश्चन करना है मेरी। अगर मेरा क्वेश्चन करने से आंसर सही मिलता है तो वो पुल्लिंग होगा, अगर मेरी क्वेश्चन करने से आंसर सही मिलता है तो वो स्त्रीलिंग होगा। जैसे बालक है, अब क्वेश्चन कीजिए आप, मेरा बालक या मेरी बालक, तो राइट आंसर क्या है, मेरा बालक। इसका मतलब ये जो बालक है ना, ये आपका पुल्लिंग होगा, इसलिए राइट आंसर आपका बी है। जैसे एक क्वेश्चन है जूता, मेरा जूता या मेरी जूता, मेरा जूता, ये जूता शब्द है जो, ये भी पुल्लिंग है। मैं लिख दूं नदी, मेरा नदी या मेरी नदी, मेरी नदी, तो नदी स्त्रीलिंग है। कलम, मेरा कलम या मेरी कलम, मेरी कलम, ये स्त्रीलिंग है। तो मेरा या मेरी क्वेश्चन करने से जो भी राइट आंसर मिले तो वही आपका पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कहलाएगा। तो साथियों, बालक शब्द आपका पुल्लिंग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो, नदी शब्द का लिंग बताइए। आपको यही ट्रिक यूज करनी है, मेरा नदी या मेरी नदी, मेरी नदी। तो साथियों, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बालिका शब्द का सही लिंग कौन सा है। चार ऑप्शन आपके पास है, राइट आंसर क्या होगा इसका जरा बता दीजिए। बालिका जो शब्द है उसका सही लिंग कौन सा है, मेरा बालिका या मेरी बालिका, मेरी बालिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। शेरनी शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। शेरनी, यहां पर बता रखा है भी शेरनी है जो, उसका लिंग परिवर्तन आपके लिए राइट क्वेश्चन है, सॉरी राइट आंसर दीजिए। इसका ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। देखो, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें भी क्या सोचने वाली बात है। शेर का शेरनी स्त्रीलिंग होता है, शेर का शेरनी, तो राइट आंसर आपका ए होगा। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है भी, राजा का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है। बस, राजा का क्या होगा भाई, राजा का क्या होगा, सबको पता है सर, रानी होगा। राजा का क्या होगा, रानी होगा। नर्तक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, नर्तक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। देखो, चार ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपने दे दिया होगा। नर्तकन नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, नर्तका नहीं होगा, नर्तकी होगा। राइट आंसर आपका नर्तकी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। माली शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, माली शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, माली शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। चार ऑप्शन आपके पास, माल्या नहीं होगा, मालक नहीं होगा, मालन नहीं होगा, मालिनी होगा।
मालिका मालिनी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विद्यार्थी का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्यार्थी का स्त्रीलिंग क्या होगा? क्या विद्यार्थी का स्त्रीलिंग बताइए। 4 ऑप्शन है, आंसर आपने दे दिया होगा। शिक्षार्थी नहीं होगा सर, विद्यार्थी का नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, विद्यार्थी नहीं। देखो राइट आंसर क्या है आपका, जरा देख लीजिए आप। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पति शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बड़े आसान क्वेश्चन है, और कोई चीज आसान या मुश्किल नहीं होती, हर चीज आसान है अगर आप मेहनत करते हैं तो। पति शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पति का स्त्रीलिंग क्या होगा भाई? पति का पत्नी होगा भाई। तो ये 2 ऑप्शन आपके एक जैसे हैं, पत्नी। तो राइट आंसर होगा बी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा ऑप्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। गुरु का स्त्रीलिंग क्या होगा? गुरु का स्त्रीलिंग क्या होगा? यहां पर बहुत सा ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज। और आप क्या देंगे, गुरु का स्त्रीलिंग क्या होगा? गुरु माता नहीं, गुरु माता नहीं होगा, याद रखना। ना ही गुरुवर होगा, ना गुरुवी होगा, गुरु पत्नी होगा। राइट आंसर क्या होगा साथियों? गुरु पत्नी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट आपको एक ही ट्रिक बता दी, मेरा या मेरी क्वेश्चन करें आप। लड़का का, लड़का शब्द है, इसका आपको बहुवचन बताना है। अब यहां पर हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा शुरू हो गया है? यहां पर शुरू हो गया भाई एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। एक वचन वो होते हैं साथियों जो केवल आपको एक ही चीज के बारे में बताते हैं, एक ही चीज के बारे में बताते हैं। जैसे यहां पर एक ही एग्जांपल ले लिया, लड़का, इसका बहुवचन क्या होगा? लड़के। बहुवचन होता है जहां पर एक से ज्यादा की बात की जाए, लड़के का लड़के हो जाएगा। तो यहां लड़का शब्द दिया है एक वचन, इसका बहुवचन क्या होगा? लड़के होगा। बी इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कुत्ता शब्द है, इसका बहुवचन बताइए। कुत्ता शब्द जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके पास दे दिए होंगे। कुत्ता का क्या होगा? कुत्ता, कुत्ते का नहीं होगा, कुतिया नहीं होगा, कुत्ते नहीं होगा, कुत्तो। कुत्ते का, देखो बहुत सारे बच्चे यहां ना कुत्ते लगा देंगे, लेकिन आपको यहां पर कुत्ते नहीं, कुत्तो इज द राइट ऑप्शन। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको ध्यान से पढ़ना होता है। पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर दीजिए साथियों। देखो जो पुस्तक है ना उसका बहुवचन बताना है। पुस्तक, पुस्तक का क्या होगा? पुस्तकें, पुस्तकें। सी इज द राइट ऑप्शन, पुस्तकें होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गाय शब्द का बहुवचन रूप बताइए। गाय शब्द का बहुवचन रूप बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास, 4 में से कोई एक ना एक क्वेश्चन आपका आंसर आपका राइट है। तो साथियों गाय शब्द का बहुवचन क्या होगा? ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। आपको चलते हैं, ले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फूल शब्द का, फूल शब्द का बहुवचन क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो 4 ऑप्शन में से एक राइट आंसर है। फूल का क्या होगा? क्या फूल का, फूल का होगा? नहीं, ये नहीं होगा। फूले होगा? नहीं, फूलो होगा। फूलो। आपका क्वेश्चन डिपेंड करता है हमेशा ऑप्शन के ऊपर। 16 नंबर, लड़की का बहुवचन क्या होगा? लड़की का बहुवचन क्या होगा? लड़की का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन आपके पास है और ऑप्शन देखकर आप समझ गए होंगे। लड़की का क्या होगा? लड़कियां। लड़की का क्या होगा? लड़कियां। बहुवचन बताना है, बहुवचन होते हैं एक से ज्यादा।
सेब शब्द का बहुवचन बताइए। सेब का सेब, सेब का सेबिया होगा क्या? नहीं जी, सेब का सेबिया नहीं होगा, सेबे नहीं होगा। सेब का सेबो, सेब का क्या होगा? सेबो। राइट आंसर आपके सामने है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। घर का बहुवचन रूप क्या होगा? घर का बहुवचन रूप क्या होगा? घरों, घरें, घरे, गृह। तो साथियों आंसर देखकर आप समझ गए होंगे, ये बी, सी और डी नहीं होंगे, घर का होगा घरों। एक ही क्लास में सारा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। आदमी शब्द का बहुवचन बताइए, आपके पास ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर बताइए कमेंट सेशन में। देखो, आदमी जो है एक वचन है, आदमी जो है एक वचन है, आदमी, आदमिया, ये नहीं होगा। आदमी, ए इज द राइट ऑप्शन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पक्षी का क्या होगा? पक्षी का बहुवचन रूप क्या होगा? पक्षी का होगा सर, क्या पक्षी होगा? नहीं, पक्षियों होगा, पक्षियों, पक्षियां। बी इज द राइट, सॉरी, ए इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। शिक्षक शब्द का सही लिंग और वचन बताइए। देखो, पहली तो बात, शिक्षक जो है ना वो पुरुष जाति में आता है। ऑप्शन देखकर आप समझ गए होंगे। पहली तो बात, ये ऑप्शन कट जाएगा आपका, क्योंकि शिक्षक नपुंसक लिंग नहीं है, ये है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग वाला भी कट जाएगा। अच्छा, ये पुल्लिंग दोनों में है, लेकिन उसका वचन भी बताना है। शिक्षक, एक शिक्षक की बात है तो एक वचन होगा, बी भी आपका कट जाएगा। ये पुल्लिंग तो है और साथ के साथ एक वचन भी है। साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लड़कियां का, लड़कियां शब्द है, इसका लिंग और वचन बताइए। लड़कियां, एक बात बताओ मुझे, लड़कियां का लिंग क्या होगा? क्या पुल्लिंग हो सकता है? नहीं सर, पुल्लिंग बिल्कुल नहीं होगा। स्त्रीलिंग हो सकता है, पुल्लिंग नहीं होगा, नपुंसक लिंग नहीं होगा। बी इज द राइट ऑप्शन। पहली तो बात, लड़कियों का जो लिंग है वो स्त्रीलिंग होगा, और वचन लड़कियां ज्यादा है, बहुवचन होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राजाओं का लिंग वचन क्या होगा? राजाओं, राजाओं का लिंग वचन होगा। देखो, पहली तो बात, राजा पुल्लिंग होगा, जहां पुल्लिंग है उनको छोड़कर बाकी ऑप्शनों को कट कर दो। राजाओं, राजाओं एक वचन नहीं है, राजाओं है बहुवचन। पहली तो बात पुल्लिंग है और दूसरी बात ये बहुवचन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फूलों का लिंग और वचन बताइए मुझे। फूलों, एक बात बताओ मुझे, लिंग मेरा फूल या मेरी फूल? मेरा फूल। पहले तो बात, स्त्रीलिंग नहीं हो सकता सर, स्त्रीलिंग नहीं हो सकता। अच्छा, जो फूल है ना, एक बार इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। देखो, मेरा फूल बिल्कुल पुल्लिंग है और बहुवचन है ये। अब आपने, कई बच्चों ने नपुंसक लिंग लगा दिया होगा कि फूल तो एक निर्जीव चीज है, लेकिन एक बात बताओ, यहां फूलों शब्द है, क्या ये एक वचन है? नहीं सर, ये ऑप्शन भी आपका कट जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से चलना आपको, आपका क्वेश्चन डिपेंड करता है साथियों हमेशा ऑप्शन के ऊपर। गाय का लिंग और वचन बताइए। जो गाय है, गाय क्या पुल्लिंग होती है? नहीं सर, जहां पुल्लिंग है तो गाय, मेरा गाय या मेरी गाय, तो गाय है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है, दूसरी बहुवचन है। बिल्कुल यही राइट आंसर है, ये भी नहीं होंगे। जब आप ऑप्शन काटने सीख जाते हैं ना साथियों, तब आपकी तैयारी बेहतरीन चलती है। और उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। बालिकाएं शब्द का लिंग और वचन क्या होगा? बालिकाएं, मेरा बालिकाएं या मेरी बालिकाएं? सर ये स्त्रीलिंग है,
पहली तो बात यहां पर दो आपके जो ऑप्शन है वो जो कटते हैं वो काट दीजिए। पुल्लिंग नहीं आएगा, नपुंसक लिंग नहीं आएगा। अच्छा, लड़की बालिकाएं ज्यादा है, ये एक वचन है, ये भी नहीं आएगा। ए इज द राइट ऑप्शन। आपके क्वेश्चन डिपेंड करेंगे हमेशा ऑप्शन के ऊपर। देखो, बच्चा है जो बच्चा, इसका लिंग और वचन क्या होगा? बच्चा, पहला इसका राइट आंसर दीजिए आप कमेंट सेक्शन में। जो बच्चा है ना उसका लिंग और वचन क्या होगा? साथियों एक बात बताओ, मेरा बच्चा या मेरी बच्चा? मेरा बच्चा। पहली तो बात ऑप्शन ये है जो ये कट जाएंगे, स्त्रीलिंग वाला, नपुंसक लिंग वाला। पुल्लिंग है, ठीक बात है, पुल्लिंग है, ठीक बात है। बच्चा एक है ना, बहुवचन नहीं हो सकता। ए इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि बच्चा एक है, एक वचन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्यार्थियों का लिंग और वचन क्या होगा? विद्यार्थियों, बड़े अच्छे क्वेश्चन है साथियों, एक ही क्लास में सारा चैप्टर खत्म कर लेंगे हम। विद्यार्थियों, पहले मेरा विद्यार्थी या मेरी विद्यार्थी? मेरा विद्यार्थी। तो यहां पहली तो बात ये पुल्लिंग होगा, जहां पुल्लिंग है उनको छोड़कर बाकी ऑप्शन कट कर दो। विद्यार्थियों, ये एक वचन नहीं है सर, ये है बहुवचन। ए इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? स्त्रियां का लिंग और वचन बताइए। स्त्रियां, इसका लिंग और वचन बताना। पहली तो बात, स्त्रियां जो है वो है बहुवचन। पहली तो बात वो क्या है? बहुवचन है। जहां बहुवचन है ना, या फिर स्त्रियां स्त्रीलिंग है ना, तो जहां पुल्लिंग है वो काट दीजिए, नपुंसक लिंग काट दीजिए। बचा एक ही आपके पास, और स्त्रियां बहुवचन भी है। बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं साथियों। पक्षियों का लिंग और वचन क्या होगा? पक्षियों का लिंग और वचन क्या होगा? देखो साथियों, जो पक्षी है ना, पक्षी, आप इनका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। पक्षियों का पहली तो बात ये मेरे पक्षी या मेरी पक्षी? मेरे पक्षी। पहली तो बात पुल्लिंग होगा, जहां स्त्रीलिंग है ये काट दीजिए, नपुंसक लिंग काट दीजिए। पक्षियों प्लूरल है, बहुवचन है। ए इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, इनके अलावा ना इनके अलावा कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन रहते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो बहुवचन रहते हैं। देखो, कोई भी ऐसी चीज है ना, कोई भी ऐसी चीज है, जैसे कोई दूध है, पानी है, प्रेम है, या दही है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन रहेंगे, जो हमेशा एक वचन रहेंगे। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन रहते हैं। जैसे हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, अक्षत। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन रहेंगे। जो हमेशा कैसे रहेंगे भाई? जो हमेशा बहुवचन रहेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि केवल इतने ही है, आप इस पॉइंट को जरूर पढ़ लेना कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही रहेंगे। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन ही रहेंगे। ये पॉइंट जरूर आपको पढ़ना, इसके और एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए साथियों केवल इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप सेंटर पर तैयारी करना चाहते हैं, आपके अपने शहर गोहाना में, आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए और अपनी तैयारी को कैरी ऑन कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में इसी एनर्जी के साथ। हैव ए नाइस डे।